बिल्कुल सुबह सुबह का समय है और जो ये सुबह सुबह का समय होता है ना, ये वाकई दिल को बहुत ही ज़्यादा सुकून देता है। इस सुबह सुबह के समय में ना थोड़ा सा टाइम बस अपने लिए निकाल कर इस वाले टाइम को थोड़ा सा एंजॉय कीजिए। देखिए कितना ज़्यादा आपको सुकून मिलता है। तो हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे आप सभी को। मैं हूँ विशाल की विधि और आपका स्वागत है V2 व्लॉग्स में। आज जैसे ही मैं सुबह उठी ना, तो हमारे यहाँ रात से बारिश आ रही थी और सुबह जब मैं उठी उस टाइम भी बारिश थी और हमारे यहाँ ना तो लाइट थी और ना ही पानी था। तो मुझे मजबूरन दोबारा लेटना पड़ा क्योंकि उस टाइम पे मैं कुछ कर नहीं सकती थी। ना तो लाइट थी ना तो पानी थी और बारिश भी बहुत हो रही थी, तो मैं लेट गई। और अब जब लाइट वापस आई ना, तब मैं उठी। पता है, जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं ना, वो इस बात से बहुत रिलेट करेंगे कि अगर हम किसी दिन लेट हो जाते हैं ना उठने में, तो सुबह सुबह इतना अजीब सा मूड होता है ना, जैसे मूड ख़राब हो जाता है। और मतलब किसी काम में मन नहीं लगता और बहुत जल्दी जल्दी जैसे सब कुछ करना पड़ रहा है। अब ये रेगुलर बारिश की वजह से मैं आज मंदिर भी नहीं जाने वाली थी सुबह, क्योंकि जहाँ पर मंदिर में मैं जाती हूँ वहाँ पर कंस्ट्रक्शंस का काम चल रहा है, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है बारिश में। तो आज मैं मंदिर भी नहीं गई थी। और बस मैंने फिर सुबह उठने के बाद जब लाइट वगैरह आ गई, तो सीधा जल्दी जल्दी काम करना शुरू किया। आप लोग देख सकते हैं हवा भी कितनी तेज़ चल रही है, हालांकि धूप निकल गई थी। और मैंने ये कपड़े ना पहले दिन शाम को ही धो लिए थे, कल शाम में ही धो लिए थे, लेकिन बारिश थी तो कपड़े अंदर ही रखे हुए थे। अब मैंने सुबह जब धूप निकली तो सबसे पहले काम की शुरुआत की। तो सबसे पहले मैंने सोचा इन कपड़ों को ही सुखा देती हूँ और फिर उसके बाद बाकी का काम करना शुरू करूँगी। आपको पता है, मैं ना हमेशा कपड़े सुबह के टाइम ही धोती हूँ, सुबह ही मशीन लगाती हूँ जब भी कपड़े धोने होते हैं, और सुबह के टाइम ही धोती हूँ। लेकिन कल पता नहीं क्यों अचानक से मेरा मूड हुआ और मैंने कल शाम में ही मशीन लगा ली और शाम में ही कपड़े धो लिए। और कपड़ों को ऐसे सुखा कर ना अंदर चेयर पे सुखा लिया था रूम में। और लेकिन कहते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, हालांकि बहुत छोटी सी बात है, लेकिन उस पर भी मुझे लगा कि जो हुआ अच्छा ही हुआ। पता नहीं क्यों मेरा मूड हुआ कि मैंने पहले दिन शाम में ही कपड़े धो लिए, क्योंकि सुबह के टाइम अगर मैं सुबह मशीन लगाने का इंतज़ार करती, तो सुबह के टाइम ना तो घर में लाइट थी, ना पानी था, और बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो जाहिर सी बात है मैं मशीन लगा ही नहीं पाती, कपड़े धुल ही नहीं पाते। और फिर नेक्स्ट डे थर्सडे होने वाला था, तो थर्सडे को भी मैं कपड़े नहीं धो पाती। तो ये बहुत अच्छा हुआ कि मैंने कपड़े एक दिन पहले ही धो लिए, और बाद में ये सोच कर ना मुझे बहुत अच्छा अच्छा सा फील हो रहा था कि मेरा काम कपड़ों का बहुत आसानी से निबट गया। अगर मैं नहीं धोती ना, तो ये कपड़े ऐसे ही रह जाते। और फिर जब कोई काम पेंडिंग रह जाता है ना, तो मूड बहुत ख़राब हो जाता है कि हमारा ध्यान बस उसी काम में पड़ा रहता है कि अभी तो हमें ये वाला काम करना है, और वो काम हम कर नहीं पाते, तो बड़ा दिमाग ख़राब होता है। और आज जैसे मैं मॉर्निंग में थोड़ा लेट उठी हूँ ना, तो मेरा जो काम करने का जो रूटीन है ना, वो भी पूरा चेंज हो गया। नहीं तो मैं पहले नहा लेती हूँ, घर की पूजा करती हूँ, मंदिर जाती हूँ और फिर बाकी के काम करती हूँ। लेकिन आज क्योंकि मैं लेट हो गई थी उठने में ही, तो आज मैंने पहले सारा काम किया और फिर उसके बाद मैं नहाने गई हूँ। पहले मैंने बेडशीट वगैरह ठीक कर ली और घर की साफ़ सफाई और कपड़े सुखाने का जो काम था। जब बारिश होती है ना, तो वैसे भी सफाई का काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ ऊपर ओपन टेरेस है। तो बारिश में ना वहाँ पर बहुत ज़्यादा सफाई का काम बढ़ जाता है। जो लोग ओपन टेरेस वाले लोग हैं ना, वो इस चीज़ को समझ सकते हैं कि बारिश के दिनों में घर में ये सारे दिन ना वाइपर लगाने का काम तो हमेशा ही बड़ा रहता है। इससे सारे घर में ना गीला गीला जैसे हुआ रहता है, और आजकल तो मॉइस्चर वाला मौसम भी चल रहा है। अगर आप पोछा भी लगाओ ना, वो भी ठीक से सूखता नहीं है। और फिर बस उसके बाद मैंने साफ़ सफाई की, और क्योंकि मुझे अपने आप को लग रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा लेट हूँ आज, तो मेरी स्पीड भी आज काम करने की बहुत ज़्यादा थी। बीच में एक सेकंड के लिए भी मैं रुकी नहीं, बस कंटिन्यूअसली मैं जल्दी जल्दी काम करते गई, जिससे कि टाइम पे ब्रेकफास्ट बन सके। क्योंकि मुझे इनका ब्रेकफास्ट अपने हस्बैंड का भेजना होता है शॉप पर, तो मुझे उसकी टाइमिंग का भी ध्यान रखना होता है कि उनके ब्रेकफास्ट को कहीं लेट ना हो जाए। और यहाँ पर मैंने फटाफट से सफाई की। मैं ना हमेशा वाइपर से ही पोंछा लगाती हूँ, लेकिन वीक में एक बार ज़रूर कोशिश करती हूँ कि मैं इस तरह से बैठ के पोंछा लगाऊँ, वरना ज़्यादा बैठ के पोंछा लगाया नहीं जाता है मुझसे भी। आजकल कोई भी नहीं लगा पाता है और मुझसे भी नहीं लगाया जाता। तो मैं वाइपर से ही पोंछा लगाती हूँ, लेकिन वीक में एक बार या दो बार ज़रूर कोशिश करती हूँ कि मैं इस तरह से बैठ के पोंछा लगाऊँ, जिससे कि अच्छे से साफ़ सफाई हो सके और थोड़ा सा बॉडी को भी ना हैबिट बनी रहती है काम करने की।
बैठकर पोछा लगाना ना अपने आप में एक एक्सरसाइज है। घर की साफ सफाई कंप्लीट करके मैं फटाफट से नहाने चली गई। और ये बारिश की वजह से ना मेरे बाल बड़े अजीब से हो रहे थे, थोड़ी बारिश की बूंदें बार बार बालों पे लगती हैं, तो बालों में से एक अजीब सी बारिश की जैसी स्मेल आ रही थी, तो मैंने इसलिए हेयर वॉश कर लिया था साथ के साथ। और बस यहाँ पर मैं सुबह के टाइम ना स्किन केयर ज़्यादा तो कुछ नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ सनस्क्रीन मैं ज़रूर लगाती हूँ, सनस्क्रीन ज़रूर यूज़ करती हूँ। उसके बिना ना मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा एलर्जी हो जाती है, ख़ास तौर से गर्मियों के दिनों में। और मैं अरोमा मैजिक की सनस्क्रीन यूज़ करती हूँ। आप लोग कौन सी सनस्क्रीन यूज़ करते हैं ये भी आप कमेंट करके ज़रूर बताना। वैसे मुझे अरोमा मैजिक की ही सनस्क्रीन सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है और वो मेरी स्किन को सूट भी करती है हमेशा। और मैं तुलसा जी तोड़ रही हूँ पूजा करने के लिए। मेरे पास शालिग्राम जी की सेवा है तो मुझे तुलसा जी रोज़ ही तोड़नी होती है। कहते हैं अगर आपके पास शालिग्राम जी की सेवा है तो आप हर दिन तुलसा जी तोड़ सकते हैं, चाहे वो कोई भी दिन हो, क्योंकि शालिग्राम जी की पूजा जो जो होती है वो तुलसा जी के बिना अधूरी मानी जाती है। तो इसलिए तुलसा जी शालिग्राम जी के लिए ज़रूर तोड़ी जाती है। आप तुलसा जी महारानी को हाथ जोड़कर प्रणाम करें और फिर तुलसा जी आप किसी भी दिन तोड़ सकते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये वाला जो मंत्र होता है ये श्रीमद् भागवत में हमें मिलता है ये मंत्र। और कहते हैं इस मंत्र का को ना अगर रोज़ाना आप 11 बार जाप करते हैं तो आपके जीवन से सभी क्लेश दूर हो जाते हैं। इसलिए रोज़ाना इस मंत्र का जाप ज़रूर करना चाहिए। और क्योंकि ये श्रीमद् भागवत का श्लोक है तो अगर हम इस श्लोक को बोलते हैं तो साथ ही साथ हमें श्रीमद् भागवत को पढ़ने का पुण्य भी मिलता है। हमें डेली श्रीमद् भागवत का एक जो भी श्लोक आपको आता है वो ज़रूर पढ़ना चाहिए। सीता जी ने उस परम सुंदर हिरण को देखा जिसके अंग अंग की छटा अत्यंत मनोहर थी। वे कहने लगी, हे देव, हे कृपालु रघुवीर, सुनिए, इस मृग की छाल बहुत ही सुंदर है। हिरण को देखकर श्री रामचंद्र जी ने कमर में फेंटा बांधा और हाथ में धनुष लेकर उस पर सुंदर बाण चढ़ाया। फिर प्रभु ने लक्ष्मण जी को समझाकर कहा, हे भाई, वन में बहुत से राक्षस फिरते हैं। तुम बुद्धि और विवेक के द्वारा बल और समय का विचार करके सीता की रखवाली करना। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। आज मैंने सोचा कि रामायण की ना कुछ लाइंस मैं आप लोगों को भी सुनाऊं। मैं रोज़ाना रामायण पढ़ती हूँ, रामायण मैंने लगा रखी है, शुरू कर रखी है। और मैं रोज़ाना जितना भी मेरे पास समय होता है उसके अकॉर्डिंग मैं रोज़ाना थोड़ी बहुत पढ़ लेती हूँ। अच्छा, जो लोग रामायण पढ़ते हैं या जो रामचरितमानस या रामायण पढ़ चुके हैं वो लोग ये लाइन सुनकर ज़रूर समझ गए होंगे कि ये कौन से कांड से ली गई हैं। अगर आपको समझ में आया ना तो ये कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये कौन से कांड से ली गई हैं, कौन सा कांड है जिसमें ये वाली लाइंस आती हैं। बस यहाँ पर पूजा पाठ पूरा करने के बाद मैं ब्रेकफास्ट बनाने आ गई। ब्रेकफास्ट बनाने में जितना समय लगता है ना उससे ज़्यादा समय लगता है ये सोचने में कि हमें ब्रेकफास्ट में बनाना क्या है। लेकिन मैंने ना काम करते करते मैं ही सोचना शुरू कर दिया था, तो फिर आज मैंने वेजिटेबल उपमा बनाया और इनका ब्रेकफास्ट भेज दिया। और उसके बाद मैं भी अपना ब्रेकफास्ट लेकर जल्दी से ब्रेकफास्ट करने बैठ गई, क्योंकि थोड़ा लेट हो गया था, मुझे भी भूख लग रही थी बहुत तेज। और यहाँ पर गाइस हम लोग है ना नीचे ही बैठ के खाते हैं, नीचे ही बैठ के हम लोगों को खाना अच्छा लगता है। विंटर होती है तो हम थोड़ा ज़मीन पर कुछ बिछा लेते हैं फिर खाते हैं, लेकिन गर्मियों में तो ऐसे ही ज़मीन पर बैठकर खाते हैं। ये था मेरा आज का व्लॉग, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ आपसे किसी दूसरे व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।